प्यारे बच्चों, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। तो बच्चों, मैं आपको बताया था कि मेरा सबसे फर्स्ट फुल लेंथ वीडियो वाला लेक्चर होने वाला है, वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। ये कुछ बच्चे का कमेंट्स भी था कि आप सर ट्रिगो पढ़ा दीजिए। तो मैं आज आपको कंप्लीट ट्रिगो के साथ आया हूँ। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा अभी का अभी। आपने बस क्या करना है, बस एक कॉपी और पेन ले ले और जितनी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ या जितनी चीज़ मैं लर्न करवाऊँगा अभी आप सभी को, वो लिख कर लर्न कर लेने अभी ही। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए उसको। तो देखिए, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ट्रिगो स्टार्ट कहाँ से हुआ। आपने पढ़ रखा होगा, बहुतों ने पढ़ा होगा, बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा। देखिए, मैं सारा बेसिक्स भी क्लियर करते चलता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि ये ट्रिगो पढ़ते क्यों हैं, वाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। और ये एग्ज़ाम रेलिवेंट टॉपिक नहीं है, ये वाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, बट आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स होना चाहिए कि ये ट्रिगो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ट्रिगो, ये डील किससे करता है, ये डील करता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल से। जितने राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं ना, ये इसी के लिए एप्लीकेबल है। पूरे राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही ये ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है। तो आपने ये सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आप बहुतों के मुंह से भी सुने होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले में। तो ये है क्या, थीटा, साइन, ये सब है क्या। सबसे पहला टॉपिक जो है वो मैं बताता हूँ। मैं पूरे लेक्चर को 4 पार्ट में बांट चुका हूँ। आपके पूरे 4 पार्ट होने वाले इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं टी रेशियोज़ को बताऊँगा, यानी ये वाला टॉपिक कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आपका वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद वो आ जाएगा स्टैंडर्ड एंगल जो है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारा कवर है। फिर आपका वो आइडेंटिटी का लास्ट पार्ट होगा, ये टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा, टाइप 3 होगा, टाइप 4 होगा। ठीक है, फिर सारे आइडेंटिटीज़ बताया जाएगा। तो मैं पूरे लेक्चर को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। आपके हार्डली मैं 1 घंटा लूँगा और सारा कवर हो जाएगा ये पूरे चैप्टर का थ्योरी। आपको दोबारा कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मैं सारे लेक्चर्स ऐसा ही लाऊंगा कि आपने अगर एक बार देखा तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्लास में ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट इंट्रो ज़रूरी होता है। बच्चे समझते हैं लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बताना ज़रूरी होता है कि आपको क्या मिलने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है, और ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियोज़ है, तो ये काफ़ी बेहतर होने वाला। मैं भी पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, देख ले, मैक्सिमम एफर्ट है। सबसे पहले है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है। तो बच्चे, आप सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल्स जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है, एक होता है 90 डिग्री होता है ना, उसके एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखो, मैं भी इसको 90 डिग्री यहाँ बना कर लाया हूँ ऑलरेडी। तो आपने क्या याद रखना है कि ये जो थीटा है वो राइट एंगल के अलावा जो मेरा 2 एंगल बचता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वही मेरा थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा तो एक्यूट एंगल ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 एंगल मिलकर ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों एंगल मिलकर कितना बनाने वाले हैं, 180 बनाएंगे ना। तीनों का सम 180 होगा। लेकिन ये 2 अकेला 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90 बनेगा ना। तो दोनों एक्यूट ही होगा। एक्यूट क्या होता है, जिसके सम यहाँ पे मेजरमेंट क्या है, 90 से कम हो, वो आपके एक्यूट हो जाते हैं। तो एक्यूट ये याद रखें, ये जो एक्यूट क्या है, ये थीटा क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, तो ये थीटा है क्या, ये थीटा सिंपली किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल को छोड़कर 2 एक्यूट एंगल बनता है, वही हमारा ये थीटा है। ठीक है, यही थीटा ही नहीं, यहाँ पे आप साइन ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कॉसेक सी भी लिख सकते हैं। तो ये जितने सी लिख रहे हैं ना आप, ये 10th वालों के लिए ये, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो
एक्यूट एंगल है। ठीक है, ठीक है। अब आपको आता है कि ये सारे रेशियोज क्यों लिखा है आपने, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का क्या ज़रूरत पड़ा और ये रेशियो क्यों लिखा है। तो रेशियो क्यों लिखते हैं वो देखिए, रेशियो हमारा किसका रेशियो निकलता है। अब अगर मैं बात करूँ कि रेशियो किसका निकलता है, तो रेशियो निकलता है सारे साइड्स का। आप अगर अच्छे से देखोगे तो सारे साइड्स का रेशियो निकलता है। आपने अगर अच्छे से देखा तो ये पूरे जो साइड्स है ना, ये थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। तो ये जो आपका साइड है सिंपल सा, ये आपका हाइपोटेनस है ना, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। सो देखिए, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये तीनों एक दूसरे के साथ रेशियोज बनाता है। जैसे आपको पता होगा कि A/B को आप कैसे लिखते हैं, आप लिख सकते हैं ना A/B, या फिर अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ P/H, अगर मैं यहाँ पे P/H लिख देता हूँ तो इसे आप लिख सकते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका क्या है, टी रेशियोज कुछ नहीं है, ये हाइपोटेनस, बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, ये सारे का, ये सिंपली ये तीनों साइड्स का आपस में रेशियोज बनता है, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके जो साइड्स हैं, जिसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये थीटा कैसे लूँगा, ये थीटा कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कौन सा एंगल जो है वो थीटा है। आपको ये पता करना होगा ना कि ये कौन सा जो आएगा वो थीटा होगा मेरा। तो देखिए ये थीटा कौन सा होगा, ऑलवेज रिमेंबर कि जो साइन थीटा यहाँ पे लिखता है वो थीटा क्या है, जैसे साइन ए है तो ये ए मेरा थीटा है। ठीक है, अब देखना है कि अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो कभी कभी जैसे कि A, B और C है, ठीक है, तो कहीं आपको साइन A भी लिखा हुआ दिख सकता है, कहीं आपको साइन C भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो आपको तो पता होगा कि अब ये साइन A और साइन C तो सेम नहीं हुआ। एक बार मैं इस वाले को एक्यूट एंगल ले रहा हूँ और एक बार मैं एंगल A को एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। एंगल C और एंगल A दोनों एज एन एक्यूट एंगल यूज हो रहा है और उसे मैं एंगल C और एंगल A मान रहा हूँ यहाँ पे। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या होगा, उसके लिए ये पॉइंट टू रिमेंबर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों, देखिए क्या होता है, ये थीटा के ऑपोजिट वाला साइड, याद रखें थीटा के ऑपोजिट वाला साइड आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हमेशा हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस वो ये याद रखें कि 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस हो जाएगा और थीटा के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 6 रेशियोज पढ़ना होता है। मैं बता रहा हूँ ये न्यू अप्रोच, आपने सीखना है कि सर बताए कि सिर्फ मुझे साइन और कॉस याद करना है। साइन के लिए मैं एक वर्ड बता रहा हूँ आपको, SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला का अधिकारी जो होता है उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP कहते हैं। तो आप याद रखें कि जब भी ट्रिगो पढ़ना स्टार्ट किया तो साइन थीटा से किया था। सर ने बताया था कि साइन के लिए एक वर्ड याद करना है SP, क्यों पढ़ना है वो भी देखिए। और कॉस के लिए आप याद रखें CB, SP CB, SP CB, बस आप याद रखें। ये सारे रेशियोज इजीली लर्न हो जाएंगे। कैसे वो देखिए, अभी ये एक सिंपल सा ट्रिक ये भी आता है, एक ट्रिक आप लोगों को पढ़ना होता था, ये पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले वाले ट्रिप, यहाँ से मिसिंग है, मैं भी लिखवा दूंगा वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि ये टी रेशियोज होता क्या है। टी रेशियोज बता दिया क्या होता है, अब याद कैसे होगा। तो साइन थीटा के लिए आप याद रखें ये SP वर्ड। तो अब
क्या होगा, अब देखिए इन सारे का जो रेशियोज हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हैं, और वही रिलेशंस को ये 6 रेशियोज करता है। कभी ऐसा हो सकता है ना, कभी आप परपेंडिकुलर को ऊपर लिख दें, कभी आप परपेंडिकुलर को ऊपर लिख दें, हाइपोटेनस नीचे लिख दें, कभी आप हाइपोटेनस को ऊपर लिख दें, परपेंडिकुलर नीचे लिख दें। तो अभी बताया कि जहाँ P ऊपर है, P ऊपर 2 ही में होता है, एक साइन थीटा में और एक आगे पढ़िएगा आप टैन थीटा में। P ऊपर किस में होता है, सिर्फ साइन थीटा में और टैन थीटा में। P हमारा ऊपर होता है, याद रखना, साइन और टैन P ऊपर होता है। तो साइन क्या होता है, SP बताया था, तो SP हो गया ये, ठीक है। तो साइन कॉस थीटा, कॉस के लिए क्या बताया, CB। तो जैसे ये याद रखना कि साइन का जो ऑपोजिट होता है, ये क्या है इसका, ये इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल है ना। साइन का जो ऑपोजिट होता है उसको हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। साइन का ऑपोजिट कॉसेक थीटा, इसका एक रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं इसको। से यहाँ पे देखिए, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, वो आपने पहले जानना है कि ये थीटा वगैरह होता क्या है। तो देखिए, ये साइन का ऑपोजिट में कॉसेक है, ये याद रखना। साइन कॉसेक का ऑपोजिट है, कॉस सेक का ऑपोजिट है, और ये टैन कॉट का ऑपोजिट है। देख लें आप यहाँ पे साइन के लिए क्या लिखा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन के लिए क्या लिखा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉसेक कॉस थीटा हो गया। और टैन थीटा क्या होता है, एक चीज़ और याद रखें कि ये टैन थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये 2 याद रखना है, आगे लिखा हुआ है ये कॉट थीटा के लिए भी ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे हम लोग क्वेश्चन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन रूल कहते हैं। दिमाग में डालिए, बहुत अप्लाई होने वाला है ये टैन और कॉट। यहाँ पे देखिए, ये टैन क्या है, साइन अपॉन कॉस। टैन क्या है, साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या है, कॉस अपॉन साइन। साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन। अब आप बोल रहे होंगे सर आप टी रेशियोज पढ़ाते पढ़ाते आप ये क्यों बता रहे हैं। तो आपने रिलेट करके पढ़ना है सारे चीज़ों को। आप अगर सारे चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कभी क्या बताया, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो पता है कि अपना जैसे ए है और इसके रेसिप्रोकल दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो ये याद करने के लिए कि साइन थीटा कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा, तो आपको पता है साइन थीटा कॉसेक को आप लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन कट के 1 ही होगा ना। तो इस चीज़ को इसीलिए बताऊँ, कॉस का उल्टा है सेक और टैन का उल्टा है कॉट। तो जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा साइन अपॉन कॉस है, तो अभी मैं क्या बताया कि आप सिर्फ साइन थीटा को याद करो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोई दिक्कत, यही तो याद करने बोला था, SP और CB। नीचे तो हाइपोटेनस ही है दोनों में, B अपॉन H, P अपॉन H। अब मैं क्या बताया, यहाँ देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी क्या था, अभी आप अगर लिखते हैं ये P अपॉन H डिवाइडेड बाई B अपॉन H, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना P अपॉन H इंटू H अपॉन B, तो ये कट जाएगा। तो ये टैन का फॉर्मूला क्या आ गया, डायरेक्ट PB होगा ना। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H और कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H। तो यहाँ से एक और याद हो गया, टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन B। मैं बोलता हूँ ट्रिक से ज़्यादा बेहतर है इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना कि हमारा जो साइन थीटा था भैया ने बताया था SP होता है तो P अपॉन H,
कॉस थीटा जो होता है वो सी बी होता है, तो बी अपॉन एच, सी बी एस पी याद हो गया, हो गया। फिर ये इजी है, टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा जो हो जाएगा वो सिंपली बी अपॉन पी हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। इसीलिए मैं पहले बताया कि ये बच्चों देखो, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये सिर्फ दो में ही ऊपर होता है, एक साइन और टैन में। बेस भी दो में ही ऊपर होता है, देखो कॉस और कॉट में। तो सीसी वाले क्या ले रहे हैं ऊपर में, बेस। ये भी एक ट्रिक हो सकता है, सीसी वाले जितने हैं कॉसेक को छोड़कर, जो कॉस और कॉट है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक है। कॉसेक कॉसेक क्या है, रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल हमेशा हाइपोटेनस लेगा। सेक क्या है, ये भी कॉस का अपोजिट है, तो वो हाइपोटेनस लेगा, क्योंकि वो बी अपॉन एच होता है, ये बी अपॉन एच होता है कॉस, तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। देख लें यहाँ पे सेक क्या है, एच अपॉन बी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कॉट वाला और कॉस वाला दोनों ऊपर में बेस होता है। और जैसे कि यहाँ पता चला ना, टैन थीटा साइन अपॉन कॉस पी बी, तो ये पी पी। अब देखिए एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हो गया, तो ये थीटा था, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, होगा ना। तो साइन क्या बताया था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बता कर आया हूँ, एस पी, पी अपॉन एच। तो ये क्या हो गया, पी हो गया, ये वाला साइड आपका पी हो गया, तो यहाँ पी लिख दिया ए बी अपॉन एच ए सी, ये आपका ए सी हो गया, तो यहाँ पे ए सी लिख दिया। तो ये हो गया साइन, साइन का अपोजिट क्या बताया, कॉसेक, तो क्या हो गया ए सी, तो ये पी अपॉन एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। देख लीजिए ये एच है और ये पी है, यहाँ पे ये पी है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो ये हो गया बेस, क्योंकि थीटा के अपोजिट तो परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस है, तो जिसपे ये थीटा और ये 90 जब सेम लाइन में लाई करेगा वो हमारा बेस होता है। ये भी एक याद करने का तरीका है कि थीटा और बेस जिस लाइन पे है उसको हम लोग थीटा और एक्यूट एंगल और 90 डिग्री जिस एंगल पे है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो ये हो गया बी अपॉन एच। तो अभी बताया था ना कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अगर आपका यहाँ पे बी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो आप देखिए ये दो ही है जो एच लेता है, कॉसेक और सेक। फिर अपना टैन और कॉट अकेला खेलता है पीबी के साथ। टैन और कॉट बोलता है कि सबसे बड़े वाला साइड जो है आपका उसको छोड़ दीजिए, बड़े वाले साइड को कुछ नहीं लेना देना है टैन और कॉट को। टैन और कॉट सिर्फ ये सीधा दो लाइन बेस और परपेंडिकुलर के साथ खेल लेता है। तो टैन के लिए क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने लग रहा होगा कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप ये 1 घंटे में इस चैप्टर को ख़त्म कर जाए, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। साइन थीटा क्या था, पी अपॉन एच, और ये क्या था, बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी। तो आपका टैन थीटा ये हो गया पी बी। अब टैन थीटा का अपोजिट क्या है, टैन का अपोजिट हमारा कॉट है ना। तो टैन का अपोजिट कॉट है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। क्यों, क्योंकि ये साइन का अपोजिट है, सॉरी टैन का अपोजिट है। टैन क्या होता है, टैन होता है पी बी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, ये मुझे लगता है आपको लर्न हो गया होगा। दो कैसे सिंपल सा कैसे लर्न करना है, कॉस और कॉट जो है वो ऊपर में बी लेता है, क्यों, क्योंकि सीबी सर ने बताया था। और साइन तो अकेला, साइन और टैन ऊपर में क्या लेता है, पी, साइन और टैन ऊपर में लेता है पी। और जो दूसरा है टैन और कॉट, वो दोनों तो आपस में खेल ही रहा है पी और बी के साथ। टैन के लिए पी ऊपर है क्योंकि साइन ऊपर होता है उसका, और कॉट के लिए बी ऊपर है, तो बी अपॉन पी। ये आपका हो गया 6 रेशियोज। इससे आपके लगभग 1 से 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। तो आपने गलती नहीं होना है, मैं क्वेश्चन ला दूंगा इसके बेस्ड। तो ये साइन कॉस टैन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक प्रोडक्ट 1, कॉस का सेक प्रोडक्ट 1, टैन का कॉट प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैन का साइन अपॉन कॉस, कॉट का कॉस अपॉन साइन, साइन कॉसेक का अपोजिट, कॉसेक साइन का अपोजिट,
कॉस सेक का अपोजिट, सेक कॉस का अपोजिट, टैन कॉट का अपोजिट और कॉट टैन का अपोजिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। देखिए ये हो गया आपका टाइप 2, टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, आपको क्या करना है, बार बार ये लिखना है कि P अपॉन बी किसका होता है, रैंडम लिखें। H अपॉन पी कितना किसका होता है, P अपॉन बी किसका होता है, और B अपॉन पी किसका होता है, P अपॉन एच किसका होता है। तो इस चीज़ को आप बार बार लिखें। तो जैसे कि बेस ऊपर है, बेस ऊपर है, तो बेस ऊपर किसका था, कॉस का। अगर वो बेस और परपेंडिकुलर है तो कॉस नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट थीटा हो गया। बेस अगर ऊपर है तो, क्योंकि कॉस का क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो साइन कॉस ऊपर में है ना दोनों, तो वो लोग एच लेते हैं आपस में। तो ये एच और पी है, ये देखिए पी और बी है, तो पी ऊपर है तो ये हो गया टैन थीटा, क्योंकि कॉस को तो एच चाहिए। तो जैसे ये पी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एस पी भी हो गया। तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, तो ये तो किसी का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि पी अपॉन एच हमारा क्या होता है, साइन। तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो यहाँ पी भी सेम यही लिखा गया है, तो यहाँ पर टैन थीटा। इस तरीके से आप 2 बार 4 बार लिखे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आपको ये पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, तो जब भी किसी दो एंगल का सम अगर आपका 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आपको 60 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो 30 हो जाएगा। अगर आपको 45 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो 45 हो जाएगा। अगर 53 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 37। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। थोड़ा सा देखिए, बहुत इजी है ये। तो हाँ, इसमें ये देखना है कि कौन किस में चेंज होता है, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना है, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉट चेंजेस टू टैन, कॉस चेंजेस टू साइन। इसमें वो रेसिप्रोकल चेंज नहीं होता है, इसमें ये साइड बदल जाता है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है, वो ये वाला कंसेप्ट है कि अगर हमारा थीटा के ऑपोजिट आपने बताया था कि परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए ना। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आपका थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 36, तो आपको 90 माइनस 36 निकालना होगा ना अगले निकालने के लिए, ये वाला एंगल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख कर लाया हूँ इस चीज़ को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो ये याद रखें कि साइन चेंजेस टू कॉस, कॉट चेंजेस टू टैन, कॉस चेंजेस टू साइन, सेक कॉसेक, टैन कॉट, कॉसेक सेक। लर्न नहीं हुआ होगा अभी, मुझे पता है। लर्न के लिए कैसे करना है, थोड़ा एक बार समझे, इसको दिमाग में डालना है कि अगर मैं थीटा ले रहा हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर ए बी है, याद रखें इसके कंसेप्ट क्या है। लेकिन जब इसी का 90 माइनस थीटा लेना होगा तब तो ये एंगल हो जाएगा ना, तो इसके लिए तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो आप हमेशा वो याद करें कि अगर आपको साइन का P अपॉन एच याद है तो आप और याद करें कि और एच हमारा किस में यूज होता है, और एच हमारा किस में यूज होता है, साइन की तरह P अपॉन एच। तो इसका सिर्फ एक ही है ना जो B अपॉन एच होता है। तो यहाँ सिर्फ देखिए कि इस वाले के साथ इसका अगर हम ये दो चीज़ चेंज कर देते हैं, इसका ट्रिक क्या दिमाग में रखना है वो देखिए। इसमें आप सिंपल सा ये वाला ट्रिक याद रखें, अगर दिमाग में छप जाता है तो वेल एंड गुड। कि ये अगर मैं 9 थीटा बनाता हूँ, ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। आपने बदलना क्या है, हर बार आप कितना भी एंगल ले लें आपका बदलेगा तो हमेशा ये ना, क्योंकि ये तो हमारा कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। तो जब आपका थीटा होगा तो सिंपल सा चलेगा, ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। लेकिन जब आप 90 माइनस थीटा लोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे ए बी और सी लिखता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर है और बेस हमारा बी सी है।
लेकिन आप देखें कि जब 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ, जब ये 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है 90 माइनस थीटा के लिए, तो ये हो जाएगा ना, ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए जहाँ पे ये दो साइड एक्सचेंज होता है वहीं पे ये एक दूसरे के साथ चेंज होता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा ना कि भैया ने बताया था कि साइन थीटा के लिए क्या लिखता है, साइन थीटा के लिए क्या लिखते हैं पी अपॉन एच। तो मेरा बदलने वाला तो ये पी है, तो कॉस के लिए क्या बदलेगा बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच होता है ना, क्योंकि जैसे ही मैं थीटा को 90 माइनस थीटा लिखूंगा, जैसे ही थीटा को 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो वो ये चेंज हो जा रहा है, ये हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन चेंजेस टू कॉस, सिंपली टैन का होगा, टैन क्या होता है पी अपॉन बी, तो पी बी आपस में एक्सचेंज, इसके उल्टे भी क्या होता है टैन, तो ये सिंपल सा हो जाएगा बी अपॉन पी वाला। फिर कॉस क्या होता है, ये मैं उल्टा लिख दिया हूँ, बी अपॉन पी यहाँ कर ले और पी अपॉन बी यहाँ कर ले। ये मत सोचिए थोड़ा लेंदी जा रहा है भाई, समझ आना चाहिए। तो कॉट क्या होता है बी अपॉन पी, टैन क्या होता है पी अपॉन बी। ठीक है, फिर कॉस के लिए वही आ गया, कॉस के लिए बी अपॉन एच, तो इसके लिए पी अपॉन एच। बेटा सिर्फ ये चेंज करना है, पी वाला चेंज करना है, ये चेंज करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को ही चेंज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारा डिफरेंस किस में आ रहा है ये थीटा में आ रहा है ना। यहाँ पे सारे डिफरेंस इसके हैं कि अगर मैं इसे थीटा लेता हूँ तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होने वाला है, हो जाएगा ना। अब देखिए सेक कॉसेक क्यों हो रहा है, क्योंकि सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो कॉसेक क्या होता है उल्टा हो जाता है इसका, इसके लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना हमारा। तो चेंज किसको करना है, चेंज तो यही होगा ना, बेस ही चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे भी एक तो सेम है, एच जहाँ भी होगा वो सेम रह जाएगा, चेंज सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर हो रहा है, यही बता रहा हूँ कि इसी याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से टैन भी है और कॉसेक भी है, देख लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा आपको। अगर आपने इस अप्रोच को लगा लिया तो अब एक बार याद करवा देता हूँ क्लास में ही। मुझे वो नहीं लगते, बहुत लोग कहता है वीडियो लंबा हो सकता है, फर्स्ट वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे समझ रहे हैं तो वो अच्छा है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना था, ये चीज़ याद रखिए कि कौन किस में चेंज होता है, ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि ये साइन जो है कॉम्प्लीमेंट्री में कॉस बन जाता है, टैन जो है वो कॉट बन जाता है, और सेक जो है वो कॉसेक बन जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोच है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, हो गया ना, तो ये बी सी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ देखिए बी सी, और साइन है तो ये तो लेना ही होगा ना ए सी हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा अगर लेता हूँ तो बी अपॉन एच होगा, तो बी क्या है इसके लिए ये बी हो जाएगा ना ये बी, तो यहाँ बी लिखा हूँ बी सी, फिर वही आ गया बी सी अपॉन एच, बी अपॉन एच को ये और ये दोनों सेम हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा कॉट चेंजेस टू टैन, कॉस चेंजेस टू साइन, सेक कॉसेक, टैन कॉट, कॉसेक सेक। ठीक है, यही है यहाँ पे। ये आपका 2 पार्ट हो गया पूरे कंप्लीट। हार्डली मैं ये आधे घंटे में 2 पार्ट पढ़ाया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा, तो ये साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करें तो कुछ भी लिखा हो, साइन 90 माइनस थीटा अगर ये लिख दिया तो आप यहाँ पे कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं। क्यों, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लीजिए आपके लिए इससे भी इजी लिख देता हूँ, सो दैट यू कैन फॉलो दिस थ्योरी पोर्शन ऑल्सो। लुक, याद रखना ये कौन 2 एंगल इक्वल होता है। अब थोड़ा वो देखते हैं कौन सा 2 एंगल आपस में इक्वल होता है। अभी वो पढ़ने वाले हैं ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंगल, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। सो स्टैंडर्ड एंगल्स को यूज करते हैं अभी, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो बोलना दिखाना ज़रूरी है।
देखिए, तो जैसे कोई a प्लस बी हो रहा है तो ये कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखें कि जैसे कि ये साइन और कॉस, टैन और कॉट और सेक और कॉसेक, ठीक है। तो ये याद रखें कि जब a प्लस बी 90 होगा, जैसे कि साइन 0 में क्या ऐड करेंगे कॉस का कि वो हमारा 90 बनाएगा, तो 90 डिग्री, ठीक है। फिर कॉस 45 में क्या ऐड करेंगे कि वो मेरा 90 हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए, साइन 45 प्लस 45 मेक्स 90 बनाएगा ना। उसी तरीके से tan 60 लेता हूँ, tan 60 में क्या ऐड करेंगे, कॉट का क्या ऐड करें कि वो 90 बन जाएगा, तो 30। तो आप देखिएगा कि साइन 0 डिग्री जो होता है कॉस 90 के बराबर होता है, कॉस 45 साइन 45 के बराबर होता है, और tan 60 जो होता है कॉट 30 के बराबर होता है। ये इसी कंसेप्ट से आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा अगर लिख दें तो ये कॉस का कितना डिग्री के बराबर होगा, तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 45। ये इस थीटा को यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 30 के बराबर, कॉस 60 के बराबर होगा ना ये थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 60 30 डिग्री, साइन 30 किसके बराबर है, कॉस 60 के बराबर है। तो बस ये याद रखना है कि सर ने बताया था कि a प्लस बी हमेशा 90 होना चाहिए, और चेंज किसका होगा, साइन a जो है वो कॉस b के बराबर हो जाएगा, टैन a जो है वो कॉट b के बराबर हो जाएगा, और सेक a जो है वो कॉसेक बी के बराबर हो जाएगा। ये आप याद रखें कि जब भी a प्लस बी 90 डिग्री बनेगा तो इस तरीके से चेंजेज हो जाएंगे। तो आप याद रखो कि साइन 0 इक्वल हो जाएगा कॉस 0 में क्या ऐड कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, तो 90। उसी तरीके से साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 के। क्यों, क्योंकि बी इक्वल हो रहा है ना, ये साइन a इज इक्वल टू कॉस बी इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90। फिर यहाँ पे tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉट b के, यहाँ पे कॉट b है ना, तो 30 में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा 60, ठीक है। ये नया अप्रोच, और ये होता है, ये 10th वाले बच्चों को नहीं बताते बहुत लोग। तो 0 90 30 60 30 60 45 तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखें, अगर ये साइन 45 लिखता हूँ तो ये किसके, पहले तो ये याद है ना साइन चेंजेस टू कॉस, टैन चेंजेस टू कॉट, ये वाइस वर्सा भी होता है, ये इधर से भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है कॉट, और सेक कॉसेक, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख दिया हूँ ऊपर, फिर एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। साइन 90 माइनस थीटा, नहीं ये नहीं लिखना, साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, ऐसे लिख लें, आपस में भी चेंज होता है, टैन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, और सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में। इसके गांठ बांध ले, अभी देखो स्टैंडर्ड एंगल लर्न करवा देता हूँ डायरेक्ट। अब देखिए वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड क्या बताया था, साइन 0 इसके 90 के बराबर होगा, है ना यहाँ पे कॉस 0, कॉस में क्या ऐड करेंगे साइन का कि 90 हो जाएगा 0 में, तो 90 बराबर है। फिर साइन का 30 में, साइन का 30 क्या बोल रहा हूँ, साइन का 30 डिग्री में क्या ऐड करेंगे कॉस का कि वो 90 हो जाएगा, तो 30 में क्या ऐड करेंगे 90 हो जाएगा 60, तो ये देखिए 30 60 बराबर है।
फिर यहाँ पे साइन 45 में कॉस का क्या ऐड करेंगे कि वो 90 हो जाएगा। फिर से 45 देख ले, 45 बराबर है, ठीक है। साइन 30 कॉस 60 के बराबर, कॉस 45 साइन 45 के बराबर। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कॉस 45 अगर आ जाए तो आप इसको साइन 45 के बराबर लिख दीजिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉस 90 तो ये साइन 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो ये हो गया स्टैंडर्ड एंगल। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड एंगल। आप स्टैंडर्ड एंगल को लर्न करना होता है, इसी ट्रिक से लर्न कीजिए। 0 आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करना है इसको। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ आप सारा रटें, मैं आपको इससे बता दूंगा सारा का सारा, इससे सारा का सारा बता दूंगा आपको, याद रखें। तो इसको 5 बार लिखें, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। इसी का कॉस में क्या हो जाता है 1, उल्टा लिख दें, √3/2 फिर √2 बराबर होगा। तो याद ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप पूरा इतना बड़ा इस चार्ट को आप सिर्फ हमको साइन का लर्न करने बोल रहे हैं? देखो बताता हूँ, साइन से सारा लर्न हो जाएगा, साइन से सारा लर्न हो जाता है। कैसे वो देखिए। तो ये लर्न करना है 0 1/2 1/√2, ये 30, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। फिर 60 डिग्री के लिए ये √3/2 ही होता है और 90 1 होता है। तो याद रखिए साइन 90 1 होता है। साइन 90 क्या है? 1 होता है। साइन 90 पे 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, इसको याद रखें। फिर उल्टा, फिर उसी का उल्टा यहाँ पे है, ये देख लें कि ये 0 वहाँ चला जा रहा है, ये 1 यहाँ चला जा रहा है, फिर ये यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ चला जा रहा है और ये आपस में चेंज हो जा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि साइन 0 कॉस का 90 के बराबर है तो 0 ही होगा। साइन 30 कॉस 60 के बराबर है तो 30 के लिए 1/2 था तो 1/2 होगा। कॉस 60 क्या होता? साइन 60 √3/2 था। साइन 45 1/√2 था, फिर एक बच गया यहाँ पे 1/√2 था, एक बच गया इस वाले में। आप यहाँ पे एक और लिख लें कि साइन 90 डिग्री जो होगा वो कॉस 0 के बराबर होगा, वो होगा 1, ठीक है। तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे? आप इसको लर्न इसी तरीके से करेंगे इसको, और फिर ये वाले चीज़ को याद रखेंगे। और टैन के लिए, टैन सबसे इजी है लर्न करना। टैन देखिए मैं डायरेक्ट लर्न करवा देता हूँ। टैन क्या होता है? टैन 45 और कॉट 45 1 होता है, इसे लर्न करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर बोलिए कैसे आया तो देख लीजिए। टैन 45 को क्या लिख सकते हैं आप? टैन के लिए क्या बताया था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन क्या होता है? P अपॉन बी। कॉस क्या होता है? B अपॉन पी। यहाँ पे क्या हो गया? पी बी। लेकिन अब ऐसा अगर होता है तो मेरा थीटा भी तो हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना चाहिए? 45। तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है 1/√2, यहाँ पे क्या होता है 1/√2। सारा कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो याद रखना कि टैन और कॉट का 45 1 होता है। अब देखो 45 से 30 तो छोटा है, तो छोटा अगर है तो 1/√3 होगा, और अगर बड़ा है 60 तो वो हो जाएगा √3। क्यों? इसको याद करने का तरीका क्या होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.71, और यहाँ पे √3 का वैल्यू भी 1.71 ही होगा। लेकिन 1/1.71 बड़ा है कि 1.71 अकेला बड़ा है? तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ा तो हमारा ये है 1.71, ये तो छोटा हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि 30 हमारा छोटा है तो ये छोटकू नीचे आ जाता है, छोटा लोग ऐसे भी नीचे रहते हैं तो √3 नीचे आ जाता है। 60 बड़ा है तो ये ऊपर चला जाता है तो √3 अकेला रहता है, अकेला राज करता है बड़ा लोग।
तो ये tan 60 क्या बोलता है, √3। क्या तरीका है। और याद रखें कि ये tan किस में चेंज होता था, tan cot में चेंज होता है। तो सिमिलर ये फॉर्मूला tan और cot के लिए भी बनेगा, बन जाएगा ना। ऐसे अगर tan 60 होगा तो cot का कितने के बराबर होगा, तो 60 में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 30 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू cot 30। ठीक है। उसी तरीके से सारे लिख सकते हैं आप। सेक है, सेक 0 डिग्री है तो वो हो जाएगा कॉसेक 90 के बराबर। सेक कॉसेक 90 के बराबर। देखिए यहाँ पे, क्योंकि क्या बताया था, यहाँ पे इसको लिखता हूँ थोड़ा, कि सेक थीटा किस में चेंज होता था, कॉसेक थीटा में। तो सेक थीटा, सेक 0 कितना है, तो कॉस 0 याद है आपको। कॉस 0 क्या होता था, जैसे कि वहाँ लिखते थे 1/2 1/√2 √3/2 1। तो ये साइन 90 था। तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1। तो ये याद रखें कि कॉस 0 जितना होगा वही ये होगा, सेक 0 भी होगा, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। बहुत जगह पे ऐसा होगा, 1/1 कहीं पे भी होगा तो 1 ही होगा। यही रीज़न है कि यहाँ भी 1 हुआ। और 45 में तो कॉसेक और सेक को छोड़ के सारा 1 ही है। 45 में सॉरी, टैन और कॉट ही सिर्फ क्या है, वो 1 है। नहीं तो सारा कोई √2 है, कोई √2 है, कोई 1/√2 है, 1/√2 है। ये कैसे हुआ, अब इसको देखिए, ये भी लर्न कर लीजिए अभी ही। दोबारा कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं श्योर कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे साथ ये काम कर लिया और अच्छे से समझ लिया तो देखें, ये साइन 0 डिग्री है, इसके बराबर हो गया। तो साइन 0 तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा ना। फिर आपने ये साइन देखा होगा बहुत जगह पे, सर ये क्या साइन है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों बच्चा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो आप 0 ऊपर लिख सकते हैं। आप दिस 0/1 इज वैलिड बट नो 0 इन डिनोमिनेटर। नो 0 इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता है। तो जहाँ भी कहीं भी आपका ये आ रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन अगर ये नीचे वाला हमारा 0 आ जा रहा है, अगर कहीं पे भी वैसा आ रहा है कि ये, तो होता है ना साइन कॉस, अगर हम लिखते हैं ना साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो ये क्या दे देगा, साइन अपॉन कॉस, टैन दे देगा, टैन 90। आप देखें यहाँ पर टैन 90 क्या है ना, 1/0 क्या है, टैन 90। जहाँ भी ये ऐसा दिख रहा है आपको, वो देख लीजिए कि वो क्या है, 0 हमारा नीचे आ जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे कॉस 0 है, तो कॉस 0 और ये 90 देखिए यहाँ पे सेक 90 कितना है, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। अब देखें कॉसेक, तो जहाँ कहीं भी, जैसे कि साइन 30 क्या, साइन 60 क्या था, √3/2। तो इसमें कॉसेक 30 क्या हो, कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। देखिए 2/√3, यहाँ √3/2, ये रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। tan 30 के लिए बताया हूँ, 30 छोटा है बेटा तो 1/√3, 60 बड़ा है तो सिर्फ √3। और जहाँ कहीं भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो वो नॉट डिफाइंड। आप देखिए जितना ये नॉट डिफाइंड है, ये वाला साइन, ये सारा वो वैसे वैल्यू है जिसके नीचे 0 आ रहे हैं, ये नहीं वैलिड है बेटा। नीचे डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो आपने इसी को लर्न करना है इस तरीके से। आप इसको साइन के लिए लिख लें, साइन के लिए लिख लें 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये आपका टाइप 3 होता है, स्टैंडर्ड एंगल वाला बेट। 0 में कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, 90। 30 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, ये tan का याद हो गया, ये 45 अकेला होता है, ये दोनों बराबर होता है। अब देखिए इस टॉपिक का सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा मार्क्स कंसीडर करने वाला टॉपिक है ये, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। अभी पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या होता है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी आपका सिंपली क्या है, 3 आइडेंटिटी पढ़ना है और ये जितना है ये इसके सारे कोरोलरीज पढ़ ले इसके। जैसे ये हमारा फर्स्ट है, सॉरी
ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो आपने ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों का सम 1 होता है, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको लर्न क्या करना है, यहीं से लर्न कीजिए कि साइन जो है एक आइडेंटिटी बना रहा है कॉस के साथ। साइन और कॉस एक दूसरे का दोस्त है, दोनों स्क्वायर होकर 1 हो जा रहा है। साइन का कॉस के साथ है और यहाँ पे टैन का सेक के साथ एक आइडेंटिटी है। किसके साथ? सेक के साथ। तो सेक बोलता है कि आप एक लेकर आओ, सेक क्या बोलता है कि आप एक लेकर आओ, तो टैन एक लेके आता है साथ में। और सारे आइडेंटिटी स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। साइन कॉस दोस्त है, दोनों स्क्वायर होकर 1 हो गया। सेक क्या कहता है टैन को कि तुम 1 लेकर आओ साथ में, सेक क्या बोला? टैन को आप 1 लेकर आओ साथ में, तो टैन एक अपने साथ लेकर आया। वही चीज़ कॉसेक बोलता है कॉट को। लर्न सिर्फ इसी को करने में दिक्कत होता है 1/tan स्क्वायर थीटा वाला, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सेक थीटा का जो स्क्वायर था वो टैन को क्या कहता है कि आप 1 लेकर आओ। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। वही चीज़ कॉसेक बोलता है। कॉसेक किसको बोलता है? कॉट को। आप 1 लेकर आओ। सारे आइडेंटिटीज जितने हैं किस में हैं? स्क्वायर में हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, देख लीजिए, सबसे स्कोरिंग भी है। तो मैं सारे को डीप में बताता हूँ आपको, अब एक एक आइडेंटिटी को लर्न करवाता हूँ क्लास में ही। तो फर्स्ट वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखें। अब देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो आप सिंपली इतने सारे फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं। क्यों बनाना है ये फॉर्मूला? क्योंकि इसी को अप्लाई करके तो आइडेंटिटी वेस्ट 5 क्वेश्चन बनाना है। आइडेंटिटी वेस्ट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसी से तो आएंगे। तो सर आपने इतना ऊपर बताया, आप बोल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, बेटा इस उसका एप्लीकेशन हर चीज़ में इसमें आपको सारा चीज़ यूज होने वाला है। ये फार्मूला जो बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा के बराबर होता है साइन अपॉन कॉस टैन, कॉस अपॉन साइन कॉट। तो आपने क्या पढ़ना है, ये इसके रेसिप्रोकल्स, इसके रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल कैसे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए सारा रेसिप्रोकल कैसे पढ़ेंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। तो सिंपली आप कॉस को यहाँ भेज सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भेज सकते हैं ना इधर। तो यहाँ क्या बच गया? साइन। अगर ये वहाँ चला गया तो 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर उधर चला गया तो कॉस स्क्वायर बच जाएगा। ये अगर वहाँ चला गया तो ये माइनस में होगा तो साइन बच जाएगा। तो कभी भी ऐसा आता है कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों याद रखना है। आपको एक और आइडेंटिटी याद रखना है कि आपका अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आपने क्लास 8-9 में इसको बहुत अप्लाई किया है। इसका क्या हो जाता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला अब यूज़ होने वाले हैं वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन जब करवाऊंगा इस चैप्टर का तो सारे चीज़ मैं लर्न करवा दूंगा क्वेश्चन बनवाते हुए भी। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी का क्वेश्चन का ही आने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। आपने अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर का चाहिए तो 1 में साइन माइनस कर दो, कॉस का चाहिए तो 1 में साइन माइनस कर दो। ठीक है सर, आप ये क्यों लिखे ऐसा? तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, आपको यहाँ कॉस स्क्वायर का पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। लेकिन अगर मुझे कॉस ही चाहिए सिर्फ तो स्क्वायर हटाकर अंडर रूट दे देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो आप ये क्यों लिख दिए 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन? ये देखिए अभी बताया ना कि ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा? लिख सकते हैं ना यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही तो है। तो क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना ये। तो मैं वही, और वो ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी अंडर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट में हो गया। सारे अंडर स्क्वायर है ये सारे, क्योंकि मुझे कॉस के चाहिए, साइन के चाहिए। तो आपको डायरेक्ट इस वैल्यू को रखने आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। दूसरा था हमारा सेक कहता है टैन को आप 1 लेकर साथ में आओ। सेक क्या बोलता है? टैन को आप 1 लेकर साथ में आओ। तो 1 सेक स्क्वायर थीटा जब भी होगा माइनस अगर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो वो 1 होगा। एक ये इसको लिख सकते हैं आप इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि अगर ये टैन यहाँ चला गया तो 1 अकेला बच जाएगा। तो सेक और टैन जब भी साथ में हो, कभी ऐसा भी आ सकता है कि टैन पहले हो सेक उस साइड हो तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये अगर वहाँ चला गया तो 1 बचा। अब अगर 1 वहाँ चला जाएगा तो टैन अकेला बच जाएगा, टैन अकेला बच जाएगा। तो कभी ऐसा भी तो फार्मूला आ सकता है कि टैन स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू पुट करने के बाद जा सेक स्क्वायर थीटा -1। सिंपली आप सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फिर से स्क्वायर में हो गया, तो फिर से आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा -1 एंड सेक थीटा +1। ठीक है, ये सारे चीज़ अप्लाई होंगे। कहीं क्वेश्चन ऐसा आने वाला आपके कि अंडर रूट में रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आपको सिंपली ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा। तो ये सारी चीज़ यूज़ होने वाले हैं। ये समझ आ गया कैसे हुआ? सिंपली कुछ नहीं किया गया इसमें। टैन के लिए चाहिए था मुझे, तो ये वाले चीज़ को मैं अंडर रूट ले सकता हूँ ना। टैन स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा -1। फर्दर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक -1 सेक +1। तो वही मैं लिख दिया हूँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दोनों 1 हो जाएगा। इसी से आया है ये सारा चीज़, ये वाला चीज़ इसी से आया हुआ है। अब देखें इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ये वाले चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज है। ये अगर आपको लिखना है a इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट मुझे 1 दिखाना होगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट मेरे को अगर 1 लाना है तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना a इंटू 1/a, तब ना आएगा ये ऐसा। तो यहाँ पे वही होता है रेसिप्रोकल। तो ये सेक थीटा को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को। क्यों? क्योंकि अगर ये a इंटू बी इक्वल टू 1 है तो a को लिख सकते हो ना 1/b। तब ना आप अगर इस चीज़ को यहाँ पे पुट करते हो 1/b इंटू बी, 1/b इंटू बी, तब नहीं ये हो जाएगा। 1/b इंटू बी करोगे तब नहीं ये 1 हो जाएगा ये। तो वही सेक माइनस टैन और सेक प्लस टैन, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, लिखा जा सकता है ना, दोनों 1 होता है। तो ये वाले पार्ट को अगर मैं नीचे कर दूं, ठीक है, ये वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ लाकर नीचे लिख दूं तो आप फर्दर लिख सकते हैं ना सेक थीटा प्लस टैन थीटा कैन बी रिटन एज 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्या लिखा जाएगा? 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कुछ नहीं किया हूँ, इसको बस नीचे ले आया तो ये इसका अलग से फॉर्मूला आ गया।
आपको इस पे बेस्ड 5 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक बोलता है tan को कि 1 लेकर आओ साथ में, आ गया। कॉसेक किसको बोलता है? कॉसेक बोलता है कॉट को, सेम वही है। तो ये 3 आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर फर्दर ये दोनों स्क्वायर में है, दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यहाँ 1 हो गया। फिर सिंपल सा ये वाली चीज़ को मैं यहाँ नीचे भेज सकता हूँ, तो यहाँ मैं इसको नीचे भेज दिया, इसके लिए आ गया। फिर इसके लिए इसको नीचे भेज दिया, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करने होंगे, और यही 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसे बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना है। आपको बार बार इसको लिखना होगा, इसको बार बार लिखना ही होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, ये आप अलग से लिखें कि साइन का किसके साथ था, कॉस के साथ था। सेक का किसके साथ था, लेकिन सेक और कॉट इक्वल टू से सेपरेटेड था, और यहाँ पे कॉसेक और कॉट था। सेक टैन है, एस टी से याद रखें, एस टी। संत, संत याद होता है ना, संत। सेक संत, सेंट चार्ल्स वगैरह स्कूल होता है ना, सेंट जेवियर्स, तो एस टी हो जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब, ये सारे वर्ड्स को याद रखें। यहाँ पे सी ही होता है, सी होता है। कॉट कॉसेक सी ओ, याद रखें कि टैन कॉट ही आता है, टैन और कॉट ही आता है साथ में। तो हाँ, दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है, और ये वाला याद बहुत अच्छे से करना है। सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर -1 जो हो जाएगा वो आपका टैन स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको वहाँ भेज देता हूँ तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर हो सकता है ना 1 के बराबर, इसको याद करना है। ठीक है, आप क्या करें, सिंपली आइडेंटिटीज़ के लिए आप एक पेज लें और अभी से लेकर एग्ज़ाम तक 10 से लेकर 20 बार लिख ले उसको। एक पेज तैयार करें, उसी पेज को आप 10 बार लिखें, इसमें ये सारे फॉर्मूला एक साथ लिखें। ठीक है, सो ये हमारा पूरा थ्योरी था ट्रिग्नोमेट्री का। मुझे लगता है समझ आया होगा। बस एक आइडेंटिटी का कोरोलरीज बनाने आ गया तो आप अगले सारे का बना लेंगे। इसका बन जाएगा, ये सारा बन जाएगा, और फिर ये सारा बन जाएगा। अभी स्टार्टिंग है तो ये मैं खुद लिख कर ला रहा हूँ आप सभी के लिए। फ्यूचर में आपको पीपीटी मिल सकता है। ठीक है, तो ये शर्मा क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आज आपको पूरा ट्रिगो पढ़ा दिया गया है। बताएं कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। हाँ, ये sin 90 - थीटा जो होगा वो cos थीटा के बराबर होगा। tan cot tan cos sin sec cosec tan cot cosec sec। अब मैं यहाँ लिख दिया हूँ sin cos tan cot sec cosec cos sin cot tan cosec sec। ठीक है, ये सिंपल यहाँ स्टार्ट किया था, इसमें बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो बच्चों आप सभी बने रहें हमारे चैनल पे। मैं इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स का थ्योरी करवाऊंगा। इस चैप्टर का थ्योरी 1 घंटे का इसलिए है क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है। बोर्ड में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका वो शॉर्ट्स बनवा दूंगा, ये आइडेंटिटीज़ का शॉर्ट्स बनवा दूंगा इसका सारा कोरोलरीज के साथ। ये आपको इसी के चैनल पे, शर्मा क्लासेस वाले चैनल पे ही आपको इसके शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आप उसको भी रेफ़र कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। गुड बाय।